यहाँ पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक पौलुस लिखते हैं, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां प्रभु यीशु मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस 5 बातों को दर्शा रहे हैं। पहली चीज, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं। दूसरी चीज, हम मर चुके हैं। तीसरी चीज, हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। चौथी चीज, हमें पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं ध्यान लगाना है और स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। और पांचवी चीज, हमारा जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह है। जब वो प्रकट होगा तब हम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट हो जाएंगे, यानी अपने स्वर्गीय शरीर को धारण करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि हम मर गए हैं। पहली चीज, हम मर गए हैं। हम कैसे मर गए हैं? यहां पर जब हम आगे पढ़ेंगे, इसको 5वें वचन से लेकर आगे तक पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारी जो संसारिक अभिलाषाएं हैं, जो हमारे शरीर की बातें हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गई हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मर गया और वो तीसरे दिन जी उठा, वैसे ही हम उसकी समानता में, रोमियो की पत्री में हमने पढ़ा था 6ठे अध्याय में, कि हमने अपने पुराने मनुष्य तत्व को उसके साथ गाड़ दिया जब हम बपतिस्मा लेते हैं, और उसी की समानता में नए सृष्टि के साथ हम जीवित हो गए। तो मसीह के पीछे चलने का अर्थ यहां पर हमें इन वचनों में पता लगता है कि अब जब हमने मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो अब हमारा जीवन पुराना जीवन, या हम कहें धरती का जीवन नहीं रहा, बल्कि वो जीवन रहा जहां पर प्रभु यीशु मसीह विद्यमान है, यानी स्वर्ग का जीवन रहा। तो मसीही विश्वासी अपना जो जीवन जीते हैं, जैसा कि हम अब तक यही पढ़ते आए हैं कि जो मसीही विश्वासी हैं, उनका जो जीवन है वो धरती का जीवन नहीं है, उनका जीवन स्वर्गीय जीवन है। और हमने अपने आप को इस धरती के जीवन के लिए मार दिया। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना अपना क्रूस उठा ले, यानी अपने धरती के जीवन को मार दे, अपने धरती की अभिलाषाओं को, अपने धरती के आनंद को, अपनी धरती की वस्तुओं को, सबको मेरे साथ दफन कर दो। जैसा मैं तुम्हारे लिए, मैं क्रूस पर चढ़ जाऊंगा, जैसा मैं तुम्हारे लिए दफन हो गया, वैसे ही तुम भी अपने पुराने मनुष्य तत्व को दफन कर दो। तो पहली चीज, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और मसीही विश्वासी बनते हैं, तो उसका मतलब यह है कि हम अब इस धरती के तत्वों में आत्मिक रूप से मर जाते हैं। आत्मिक रूप से, यानी कि अभी तो ये शरीर हमारा जीवित है, हम चल रहे हैं, लेकिन हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो चरित्र है, वो अब पहले जैसा नहीं रहता। वो प्रभु यीशु मसीह की समानता में नई सृष्टि बनके जीवित हो जाता है। तो मसीही विश्वासी जीवित हैं आत्मिकता में, और मसीही विश्वासी पुराने मनुष्य तत्व में मर भी गए हैं। और जब हम मर गए हैं इस धरती के जीवन के लिए, तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि जब हमारे लिए इस धरती का जीवन अब कोई जीवन नहीं रहा, तो अब हम क्यों इस संसार की चीजों के लिए जिए? अब हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खोज का जो शब्द है, हिब्रू भाषा की जो बाइबल है, या कहें ग्रीक भाषा में जो बाइबल, ये जो पत्री लिखी गई है, वहां पर जब हम खोज के शब्द को देखते हैं, तो उसका मतलब होता है मांगना, या किसी चीज की इच्छा रखना, या किसी चीज को चाहना। तो यहां पर भी, जैसा मैंने आपको मत्ती के सुसमाचार में भी बताया था, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो मैंने आपको बताया था वहां पर इसका मतलब है कि धर्म और राज्य की चाहत करो, उसकी इच्छा करो, उसको मांगना है। तो यहां पर भी पौलुस कह रहे हैं कि जो मसीही विश्वासी हैं, उनके जीवन में जो सबसे बड़ी इच्छा होनी चाहिए, सबसे बड़ी चाहत जो होनी चाहिए, सबसे बड़ा जो गोल है, जो एम है, वो स्वर्गीय वस्तुओं की होनी चाहिए, यानी कि उस अनंत जीवन की होनी चाहिए जिसका सत्य मैं और आप जान चुके हैं। यहां पौलुस कह रहे हैं कि धरती की वस्तुओं पर, यानी धरती की अभिलाषाओं पर, धरती की आशीषों पर, धरती की चीजों पर अपना मन मत लगाओ, उस जीवन में लगाओ जो जीवन प्रभु यीशु मसीह है। जब प्रभु यीशु मसीह लौट करके आएंगे, यदि हम जीवित होंगे तो वैसे ही हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे, हम ये बात जानते हैं। और यदि हम उसके आने से पहले अपने इस नाशवान शरीर को छोड़ देते हैं, या हमें मृत्यु आ जाती है, तब भी पौलुस कहते हैं कि सबसे पहले जो मसीह में सो गए हैं उनको उठाया जाएगा स्वर्गीय शरीर में। तो हम अब जब इस शरीर के लिए जी ही नहीं रहे, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारा ये असली शरीर ही नहीं है, हम ये समझ गए हैं कि हमारा असली शरीर जो प्रभु यीशु मसीह में है, उसमें हमारा वो असली जीवन है। जब वो आएगा, हमें स्वर्गीय शरीर में दोबारा से हमारा पुनरुत्थान होगा, और हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे, और हम उस स्थान में रहेंगे जहां प्रभु यीशु मसीह है। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी जो है, हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में कहा अपने चेलों से कि मेरे पिता के घर बहुत सारे रहने के स्थान
स्थान है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए वो स्थान तैयार करता हूं, मैं जाता हूं यानी कि मैं तुम्हारे लिए बलिदान होता हूं, और यदि उसके बाद जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, अपने पुराने मनुष्य तत्व को मेरी समानता में मार दोगे और मेरे साथ जैसे मैं जी उठूंगा वैसे ही तुम भी जब मेरे साथ नई सृष्टि में जी उठोगे तब तुम भी उसके लिए तैयार हो जाओगे। मैं वो सारी व्यवस्था करने जा रहा हूं, तब तुम मेरे साथ वहां पर रहोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो मसीही विश्वासी जानते हुए भी जिसमें अनजान बनते रहते हैं और अपने जीवन को इस सांसारिक जीवन से ही तुलना में लगे रहते हैं। हमें इस धरती पर ये मिल जाए, हमें उस धरती पर वो मिल जाए। हम मनुष्य हैं और हमने अभी स्वर्गीय जीवन को आंखों से नहीं देखा है, हमने केवल विश्वास किया है। पौलुस कहते हैं कि हम अनदेखी वस्तु पर आशा रखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि हम अनंत जीवन को पाएंगे, हम प्रभु यीशु मसीह में जी उठेंगे नए स्वर्गीय शरीर के साथ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि हम मनुष्य हैं और हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है इस धरती की जो लालसाएं हैं, इस धरती की जो अभिलाषाएं हैं, इस धरती का जो आनंद है, इस धरती के जो क्लेश हैं, उनको झेलना या उनको भोगना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा जो मोह है इस धरती पर लगा होता है। यह कहना बहुत आसान है कि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है और अब हमें धरती की लालसा नहीं है, अब हमें धरती का लालच नहीं है। तो ये लालच और लालसा कैसे हम अपने जीवन से दूर करेंगे, इस धरती की अभिलाषाओं को हम अपने जीवन से कैसे दूर करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा जो आत्मा है, जो परमेश्वर के स्वरूप में है, वो इस शरीर में रह रहा है। तो जब इस शरीर में रह रहा है तो क्या हम बैरागी बन जाएं? क्या हम बिल्कुल इस तरीके का जीवन जिए, कुछ ना समाज की देखें, ना हम नौकरी करें, ना हम कुछ करें? तो मसीही विश्वासियों को आखिर कैसा जीवन जीना है? ये स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना या स्वर्गीय वस्तुओं का जो इच्छा रखना, उसकी चाहत रखना, वो क्या है? और हमारा पुराना मनुष्य तत्व जो हम प्रभु यीशु मसीह में मार चुके हैं, वो सत्य रीति से हम कैसे उसको दफन कर सकते हैं, उसे कैसे मार सकते हैं? तो यहां पर आगे पौलुस 5वें वचन से इस बात को पूरी रीति से लिखते हैं कि मसीह विश्वासियों को यह जीवन कैसा जीना है जिसमें हम इस संसार का जो आनंद है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो इस संसार की आशीषें हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमें इस परमेश्वर ने इस धरती पर रह करके भी दी हैं, उन्हें भी हम परमेश्वर में यानी कि प्रभु यीशु मसीह में होकर के उन्हें भोग सकें और उनकी तरफ हमारा ध्यान ना दे करके हमारा ध्यान असलियत में स्वर्गीय वस्तुओं पर यानी कि उस अनंत जीवन में लगा सकते हैं। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, उन अंगों को मार डालो जो इस पृथ्वी पर है, यानी कि आगे लिखते हैं पौलुस, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ यहां पर लिखा है, लोभ यानी कि जो लालच है, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। हम देखते हैं कि जो नया नियम है हमें इसके विषय में बहुत अच्छी तरह से समझाता है कि जो मूर्ति पूजा है वो बहुत ही परमेश्वर की निंदनीय कार्यों में गिना जाता था, बहुत ही परमेश्वर के विरोध में किए गए कार्य को माना जाता था और आज भी माना जाता है। और लेकिन बहुत सारे ऐसे कल्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी मूर्ति पूजा में कहीं ना कहीं लिप्त हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि लोभ को भी यहां मूर्ति पूजा से जोड़ रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं कि जो हम व्यभिचार कर रहे हैं या हम अशुद्धता, यानी अशुद्धता क्या है? जब तक हमारे मन में शुद्धता नहीं है, यदि हमारे मन में किसी के लिए कड़वाहट है, हमारे मन में किसी के लिए द्वेष है, हमारे मन में किसी के लिए बदले की भावना है, या हम ये सोचते हैं फला व्यक्ति के साथ ऐसा बुरा हो जाए और उसकी बुराई होने पर हम खुश हों, तो ये मन की अशुद्धता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सब कुछ परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तू अपने अपराधियों को 7 नहीं बल्कि 7 के भी 70 गुना बार क्षमा कर। तो हमें अपने दिल को साफ रखना है और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा है कि धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि हमें अपने मन की अशुद्धता को देखना है। हम इस धरती के जीवन में कैसे अपने मनुष्य तत्व को, जो हमारा पुराना मनुष्य तत्व है, वो हम कैसे उतार सकते हैं? सबसे पहले अपनी जो संसारिक अभिलाषाएं हैं, बहुत सारी संसारिक अभिलाषाएं जिनमें हम आनंद ढूंढते हैं, जिसमें एक व्यभिचार भी है। जो मसीही विश्वासी हैं वो तो इन सब चीजों से दूर रहते हैं, लेकिन दुनियावी लोग इन चीजों में आनंद को ढूंढते हैं। आप मेरा इशारा समझ सकते हैं। बहुत सारे खाने पीने को और कपड़े पहनने को, फैशन करने को, इन सब में अपना आनंद ढूंढते हैं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं ये सारी चीजें धरती से लोभ उत्पन्न कराती हैं, तो जितना हो सके इन सब चीजों से हम दूर रहें। यहां पौलुस कह रहे हैं कि अपने मन की जो है शुद्धता पर हमें ध्यान देना है। दुष्कामना, किसी के लिए दुष्कामना करना, हमें उनसे बचना है। किसी के लिए हम गलत षड्यंत्र बनाएं या किसी की बुराई करें नहीं, क्योंकि हमें सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ना है, क्योंकि न्याय करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि व्यभिचार करना या अशुद्धता रखना, अपने मन की अशुद्धता, शरीर की नहीं मन की अशुद्धता, दुष्कामना करना या बुरी लालसा
बुरी लालसा और लोभ, किसी के प्रति अपनी लालसा और लोभ रखना, ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। इन्हीं के कारण, इन्हीं चीजों के कारण परमेश्वर हमें हमारा न्याय करेगा कि हमने अपने जो हमारे अंग हैं, हमारी जो शारीरिक अभिलाषाएं, उन्हें अभी तक हमने उन पर विजय प्राप्त करी है या नहीं करी है। तो यहां पौलुस कह रहे हैं, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को देखिए, अब और चीजें आ गई हैं। अभी हमने देखा, ये तो हमारे शरीर की अभिलाषाएं थी, हमने देखा कभी कभी हमें दूसरों की चीजों के प्रति भी लालसाएं हो जाती हैं, लोभ हो जाती हैं। लेकिन अब हमारा यहां पर जो चरित्र है उसके विषय में पौलुस लिखते हैं, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। उसके कामों समेत पुराने मनुष्य तत्व को, इस नाशवान शरीर को हम कुछ नहीं समझते हैं, तो इस नाशवान शरीर के भलाई के लिए या इस नाशवान शरीर के आनंद के लिए भी हमें कुछ नहीं करना है। पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात, क्रोध करना छोड़ दो। और रोष, हम बहुत बातों पे रोष करते हैं। कलीसिया में रहते हुए भी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, हम कलीसिया में रहते हुए भी बहुत रोष करते हैं। अरे पादरी साहब उससे ज्यादा इंफेसिस देते हैं, उसको ज्यादा ध्यान देते हैं, मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, मैं तो कलीसिया के लिए इतना करता हूं। रोष, अपने अंदर असंतुष्टि, रोष का मतलब है असंतुष्ट होना। हम किसके लिए असंतुष्ट हो रहे हैं या हम किसके लिए संतोषी हो रहे हैं? हमारा ये जीवन कितने दिन का है? यदि हम अपने मन को ये समझा लें, यदि अपने मन में हम ये विश्वास बैठा लें कि हमारा जीवन ज्यादा दिन का नहीं है, तो हम किसके प्रति अपना रोष रखें, सबको आशीष दें और पुरानी बातों को भुला करके आगे की तरफ बढ़ें, उस मकसद की ओर, उस दौड़ की ओर दौड़ें जिस दौड़ की ओर पौलुस दौड़ने के लिए कहते हैं कि उस मकसद के लिए दौड़ें, उस अनंत जीवन के लिए दौड़ें। तो रोष अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। बैर भाव, किसी के प्रति बैर भाव, मसीही विश्वासियों को सबसे ज्यादा अगर ये चीज अगर उनके अंदर पाई जा रही, तो अभी तक उन्होंने अपने पुराने मनुष्य तत्व को नहीं उतारा है, अभी तक उन्होंने स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में अपनी चाहत को नहीं रखा है। पौलुस कह रहे हैं बैर भाव, निंदा। निंदा एक बहुत बड़ी चीज है जो हम एक दूसरे की हमेशा करते हैं और बड़ा ही आनंद आता है। खासकर मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन बहनों के विषय में देखता हूं कि खासकर जब भी वो लोग बैठते हैं तो गॉसिप ही चलता है कि उसका लड़का ये है, उसकी लड़की ये है। मसीही विश्वासियों का जीवन ऐसा नहीं है। मसीही विश्वासियों का जीवन दूसरों के लिए शोकित होने के लिए कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वो जो शोक करते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। और यहां पर निंदा करने का मतलब, जब दूसरा कोई दुखी होता है तो हम उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उसकी हंसी उड़ा रहे हैं और उसकी निंदा कर रहे हैं, अरे ये तो ऐसा है, अरे वो तो वैसा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस कह रहे हैं कि हमें निंदा और मुंह से गालियां बकना, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक बहुत ही बड़ा हमारा एक मसीही विश्वासियों का अच्छा कैरेक्टर है कि हमें इस प्रकार से कोई भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। और मैं देखता हूं आजकल मसीही विश्वासियों को बहुत जगहों पर जब वो क्रोधित हो जाते हैं, पहली चीज तो क्रोध ही नहीं करना है। क्रोध किस पे करना है? क्रोध किसी पे नहीं करना, हमें किसी का न्याय नहीं करना है, हमें केवल सबको आशीष देनी है। अपने मुंह में कोई भी ऐसी बात नहीं निकालनी है किसी के लिए जो अभद्र हो या गाली बकने के टाइप हो। ये सारी बातें पौलुस कहते हैं अब ये करना छोड़ दो। ये सब पहले ये धरती के लोग करते हैं जो इस धरती के जीवन के लिए जीते हैं। वो भगवानों को भी मानते हैं, अगर परमेश्वर को भी किसी अपने धर्म को मानते हैं तो वो भी अपनी संसारिक कामनाओं को पूरा करने के लिए ही मांगते हैं। हम बात कर रहे थे हमारे जो पुराने मनुष्य तत्व है उसको उतारने के विषय में। यहां पौलुस ने बातें बताई हैं कि जो पुरानी बुराइयां हैं वो हमारे अंदर ना पाई जाएं, क्योंकि जो लोग प्रभु को ग्रहण नहीं करते हैं वो संसार के लिए जीते हैं, लेकिन जो लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं वो अनंत जीवन के लिए जीते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं वहां पर हमने पिछले संदेश में बात की कि वो लोग जो प्रार्थना करते हैं या किसी परमेश्वर के पास या किसी भगवान या देवी देवता के पास भी जाते हैं तो केवल इस धरती के जीवन को ही अच्छा बनाने के लिए वो लोग वहां प्रार्थना करते हैं। और मैं देख रहा हूं कि आजकल मसीही विश्वासी भी इसी पैटर्न की ओर जा रहे हैं। और खास तौर पे मैं देख रहा हूं बहुत सारी जगहों पे ऐसी बड़ी बड़ी कलीसियां हैं जहां पर संसारिक बातें हैं और संसारिक ही चीजें हैं कि आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। अरे मैं कहता हूं कि प्रभु के नाम में बेशक हमें हर एक चीज मिलेगी, इस धरती की जो आवश्यकताएं हैं वो भी मिलेंगी, हमें चंगाइयां भी मिलेंगी, लेकिन ये सब नाशवान है। मान लीजिए मैं आज प्रभु से किसी के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु अद्भुत रीति से अपनी योजना के अनुसार अगर उसको चंगाई देता है तो क्या वो अब दोबारा नहीं मरेगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यही बात लोगों को समझाता हूं कि सबसे बड़ा आश्चर्यकर्म प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है वो लाजर को उसने जीवित किया है। 4 दिन तक वो कब्र में रहा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिंदा कर दिया। इससे बढ़कर और कोई वहां पर हम देखेंगे चमत्कार नहीं हो सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी को 4 दिन के बाद जीवित किया है, तो क्या लाजर फिर नहीं मरा?
क्या लाजर फिर नहीं मरा? बिल्कुल, शारीरिक रूप से वो जो नाशवान शरीर है जिसकी मृत्यु होनी ही होनी है, वो दोबारा से उसको मिली होगी। वहां पर तो परमेश्वर ने अपने प्रायोजन के अनुसार अपने आप को प्रकट करने के लिए वहां लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए वहां पर ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई ताकि लोग उस पर विश्वास करें। और हम देखते भी हैं कि काफी चर्चा यरूशलेम और उसके आसपास प्रभु यीशु मसीह की वहां होने लगी थी। तो ये परमेश्वर के प्रायोजन थे। तो यहां जो हमें इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिलता है, या हम जो भी प्रभु से चाहते हैं इस धरती पर, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, कमियां, घटियां हैं, निस्संदेह प्रभु के नाम में वो हमारी पूरी होती हैं। वो हमारा अच्छा पिता है। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि वो तुम्हारा जब हम अपने बच्चों को बुरी वस्तुएं देना नहीं जानते तो वो तो हमारा अच्छा पिता है, वो तो हमें हमारी हर एक आवश्यकताओं को हमारी मांगने से पहले ही जानता है। तो ये सब चीजें एक हम कहेंगे सेकेंडरी हैं, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी है मसीही विश्वासियों की, वो प्रायोरिटी अनंत जीवन की है। हमें इस धरती के जीवन के लिए नहीं जीना है कि मैं उससे ऊंचा हो जाऊं, कि मैं उससे ये कर लूं, मैं उसकी निंदा कर लूं, कि मैं किसी के ऊपर क्रोध कर रहा हूं। हमारा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, वो मनोकामना पूरा करने नहीं आया था, वो केवल मनोकामना पूरी करने नहीं आया था, बल्कि वो अपनी इच्छा को, जो उसकी इच्छा थी, कि उसका जो प्रेम था कि जो मानव जाति है जिसके लिए वो रचे गए हैं, उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आया था, उस अनंत जीवन को हमें देने के लिए आया था। तो बड़ी आशीष ये नहीं है कि हमने इस धरती पर क्या पा लिया, कि हम चंगे हो गए, कि हम बीमार थे, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने प्रभु यीशु के नाम में हमें चंगा किया। ये बड़ी गवाही नहीं है। ये बड़ी गवाही ये है कि मैंने अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार दिया और मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, नई सृष्टि बनकर उस अनंत जीवन के लिए जी रहा हूं। मैं केवल उसके राज्य की और उसके धर्म की चाहत रख रहा हूं, मैं स्वर्गीय वस्तुओं की चाहत रख रहा हूं, मैं इस धरती के पुराने मनुष्य तत्व को उतार चुका हूं। यह सबसे बड़ी आशीष और यह सबसे बड़ा धन्यवादी करने का विषय है, क्योंकि इस धरती की जो चीजें हैं वो हम प्राप्त तो कर लेंगे, लेकिन वो सभी नाशवान है। आज मान लीजिए अगर हम बहुत ज्यादा धन को भी कमा ले, तो वो धन भी हमारे केवल तभी तक काम आएगा जब तक हम इस धरती पर जीवित हैं। और एक समय तो ऐसा आएगा कि वो धन भी हमारे किसी काम नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमारे अंदर इतना बुढ़ापा होगा, ना हम उसको खा पाएंगे, ना उसे पी पाएंगे, ना कहीं घूम पाएंगे, ना ही कपड़े पहन पाएंगे, ना ही कुछ चीज कर पाएंगे। यहां तक कि जो इलाज हम कराएंगे अपना, जो हम अपने शरीर के लिए, वो भी एक हद तक ही करा पाएंगे, क्योंकि तब भी हम अपने मृत्यु यानी उस बुढ़ापे के द्वारा उस मृत्यु तक ही जाएंगे। जो इस शरीर जो कि नाशवान है, उसका होना ही होना है, हर एक को उस मृत्यु को प्राप्त होना है। लेकिन यहां जो मसीही विश्वासी है, ये उस अनंत जीवन की आशा में जीवन को जीते हैं। तो यहां मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस प्रकार से उनकी तरह अपने जीवन को नहीं जीना है। पौलुस कह रहे हैं ये सारी बातें आप छोड़ दो। ये सारी बातें अगर मैंने या आपने अभी तक नहीं छोड़ी हैं, तो आज हम परमेश्वर से अपने सारी गलतियों की क्षमा सही रीति से मांगकर छोड़ दें। हम अपने पुराने मनुष्य तत्व को अभी भी उतार करके फेंक दे, क्योंकि यदि हमने पवित्र आत्मा की अधीनता को अभी तक नहीं पहचाना है, तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं कोई छोटी सी लोमड़ी है जो हमारे इस बाग में घुसी हुई है, जो धीरे धीरे करके हमारे अंगूरों के गुच्छों को क्या कर रही है, नष्ट कर रही है। तो ये छोटी छोटी चीजों की तरफ भी हमें ध्यान देना है। जैसा कि मैं आपको पहले भी अपने संदेशों में बता चुका हूं कि सुबह से लेकर शाम तक के जीवन को हम जांचें, सोचें पूरी। जब हम बिस्तर पे सोने जाएं, उससे पहले जब हम प्रार्थना करें, तो सारे दिन की जो दिनचर्या है उसको हम याद करें, हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या चीजें हमसे हुई, क्या क्या हमने परमेश्वर को अपने शरीर से महिमा दी, क्या हमने जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाया। तब अपने आप को जांचें, और यदि कोई कमी घटी उसमें पाई जाती है तो प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे तू पवित्र आत्मा की सहायता दे, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, कल मैं अपने जीवन को पूरी रीति से इन सारी बुराइयों से दूर करके अपने जीवन को जी पाऊं। यह होता है अपने पुराने मनुष्य तत्व को मारना, और यही असली जीवन है। तो यही असली जीवन है। जब हम ऐसा जीवन जिएंगे तो इसका मतलब यह होगा कि हमने अपने इस शरीर से प्रेम करना छोड़ दिया है, बल्कि अब हम उस प्रेम के लिए जी रहे हैं, उस स्वर्गीय शरीर के लिए जी रहे हैं, उस अनंत जीवन के लिए जी रहे हैं, जो अनंत जीवन सही मायने में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मसीही विश्वासियों को मिरास में यानी विरासत में मिला है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि गालियां बकना ये सब बातें छोड़ दो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उनके कामों समेत उतार डाला है। यहां एक बहुत बड़ा एक छोटी और लोमड़ी यहां पर देखने को मिलती है, झूठ बोलना। मेरे प्यारे भाई बहनों, शायद आज से 25 साल पहले या 20 साल पहले हम लोग इतना झूठ नहीं बोला करते थे, लेकिन आज जब से मोबाइल फोन आए हैं,
जब से हमने टेलीफोन पे बात करना शुरू किया है, तब से हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देते हैं। अगर कोई मार्केट में है और अगर वो फोन पे बात करता है, भाई कहां हो, अरे कुछ नहीं, कोई मैं तो घर पे ही हूं, बस आ रहा हूं, मतलब इस तरीके का भी झूठ बोल देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें झूठ बोलने की जरूरत क्या है? हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि हम दूसरे को झूठ बोल करके उसको हम क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं? हम ये भी तो कह सकते हैं कि हम साफ तौर पे हम ये भी तो कह सकते हैं कि नहीं, मैं मार्केट में हूं और अभी मैं घर में 20 मिनट बाद पहुंचूंगा, या ये बात होगी या वो बात होगी। तो मैं समझता हूं कि सच बोलने से ज्यादा हमें आसानी होगी अपने जीवन को बिताने में कि हम झूठ बोलें, क्योंकि अगर एक झूठ बोलेंगे तो उसको छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो पौलुस कह रहे हैं, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। मसीही विश्वासियों की हां होनी चाहिए और ना की ना होनी चाहिए, वो कोई दो बातें करने वाला ना हो। तो यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हमने इन सारे गलत कामों समेत अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतारा है। तो यदि हमारे अंदर व्यभिचार नहीं है, अशुद्धता नहीं है, दुष्कामना नहीं है, बुरी लालसा नहीं है, लोभ नहीं है, और ये जो चीजें अभी हमने देखी, क्रोध है, रोष है, बैरभाव है, निंदा है, मुंह से गालियां बकना है, झूठ बोलना है, ये सारी चीजें यदि हमारे अंदर नहीं पाई जा रही हैं, तो सही मायने में अब हमने अपने आप को पूरी रीति से स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में, यानी कि उसकी चाहत में लगा दिया है, और पृथ्वी की जो अभिलाषाएं हैं, पृथ्वी के जो आनंद है, उसमें हमें आनंद नहीं आता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम कोई भी इस धरती की चीज करते हैं या खाते हैं, पीते हैं या कपड़े पहनते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि यही बड़ा आनंद की बात है, हमने ये सारी चीजें कर दी। ये खुशी की बात नहीं है, ये केवल इस धरती पर रहने की जरूरी चीजें हैं, केवल इतना ही सोचिए। इसमें आनंद मत ढूंढिए कि हमने ये चीज पहन ली, कि हमने वो चीज पहन ली, कि आज हमने ये खा लिया, कि आज हम वो खा लेंगे। ये सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि हम इस धरती पर जो है स्वस्थ रह सकें, इस धरती पर हम खाएं, उससे एनर्जी पाएं और प्रभु के लिए अपने आप को, अपने शरीरों को दें। तो यहां पर अपने पुराने मनुष्य तत्व को पूरी रीति से उतारना है, तभी हम सही मायने में हम उस अनंत जीवन के लिए अपने जीवन को प्रभु को दे पाएंगे। 10वें और 11वें वचन में पौलुस लिखते हैं, और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है, जिसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह के समानता में नई सृष्टि के साथ उस मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो प्रभु यीशु मसीह की समानता में है, तब हम उस परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने भीतरी मनुष्य तत्व को नया बनाते जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं और आप जानते हैं कि जो मनुष्य है, उसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है, अपने आत्मिक स्वरूप में रचा है, और उसके आत्मिक स्वरूप में उसके गुण भी आते हैं जो परमेश्वर के गुण हैं। परमेश्वर के गुण क्या क्या हैं? हम देखते हैं, उसका प्रेम है, उसकी करुणा है, भलाई है, दीनता है, नम्रता है, और देर से क्रोध करना यानी सहनशीलता है। तो ये सारे गुण जो हम गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय और उसके 22वें वचन में पढ़ते हैं, जो आत्मा का फल है, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, ये सारी चीजें यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो पवित्र आत्मा की सहायता से हम इस संसारिक अभिलाषाओं और लालसाओं पर विजय प्राप्त करते हैं, और भीतरे मनुष्य तत्व में परमेश्वर के जो स्वरूप है, उसके अनुसार जिसे हमें रचा गया है, उन गुणों को उभारते हैं, उन गुणों को अपने अंदर लेकर के आते हैं, और उसी के साथ भीतरी मनुष्य तत्व को हम नया बनाते जाते हैं, जो परमेश्वर के गुणों में है, और जो आत्मा का फल है वो हमारे अंदर दिखाई देता है। और ये सारे जो पुराना मनुष्य तत्व, जो ये सारी बुराइयां हैं, उन सब को हम छोड़ करके परमेश्वर के गुणों की इच्छा में लग जाते हैं, और उसी में हम नए बनते जाते हैं। आगे पौलुस लिखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह में है, उनमें कोई ऊपर या नीचे या छोटा या बड़ा नहीं है, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो सब एक समान है, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई जाति नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि ये नया विश्वासी है तो ये कम है, ये ज्यादा विश्वासी है तो परमेश्वर की दृष्टि में ये बड़ा है। नहीं, यहां पर पौलुस कहते हैं कि केवल मसीह सब कुछ और सब में है। प्रभु यीशु मसीह सब में है, पवित्र आत्मा सभी को दिया गया है, सभी पर पवित्र आत्मा का छाप दिया गया है, सभी को पवित्र आत्मा का बयाना दिया गया है, और सब पवित्र आत्मा की अधीनता में प्रभु यीशु मसीह में एक हैं, चाहे वो यूनानी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे खतना वाला हो, चाहे खतना रहित हो, जंगली हो, स्कूती हो, चाहे दास हो, चाहे स्वतंत्र हो, तो सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस ने ये जो बात लिखी है, ये सबसे बड़ी बात, यहां पौलुस एक गुण को लेकर के आते हैं कि परमेश्वर के अंदर वो एक बहुत बड़ा
गुण है दीनता का। परमेश्वर में घमंड नहीं है। और यह घमंड किस में आया? यह घमंड शैतान के अंदर आया और उस घमंड के कारण उसकी बुद्धि बिगड़ गई और उसने परमेश्वर के विरोध में काम किया और अपने सिंहासन को परमेश्वर से भी ऊंचा बनाना चाहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां मसीही विश्वासियों में सबसे बड़ी चीज जो परमेश्वर ने अपनी दीनता को दिखाया है, प्रकट किया है प्रभु यीशु मसीह के रूप में, यहां जो मसीही विश्वासी हैं उनके अंदर यह दीनता पाई जानी चाहिए। यह दीनता सबसे बड़ा गुण है। और जहां दीनता है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां दीनता है। 12वें वचन में पौलुस लिखते हैं, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा किया करो। तो यहां पर हम देखते हैं कि यदि हमारे अंदर सहनशीलता है, यदि हमारे अंदर दीनता है, यदि हमारे अंदर प्रेम है, यदि परमेश्वर के गुणों में हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आप को आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं इन सब को अपने ऊपर हावी करके तुम एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे को क्षमा कर दिया करो, क्योंकि परमेश्वर ने भी, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे अपराधों को क्षमा किया है। इसीलिए हम एक दूसरे के अपराधों को भी क्षमा करें। एक दूसरे से कोई अपने मन में बैर लेके ना बैठ जाए, अपने मन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट लेके ना बैठ जाए। एक दूसरे की सह करके एक दूसरे को आत्मिक उन्नति में हम प्रबल करें। पौलुस कहते हैं यदि कोई विश्वास में निर्बल है तो उसे अपनी संगति में ले लो, उसको आत्मिक उन्नति के लिए, ना कि उससे बहस करने के लिए। तो मसीही विश्वासियों में सबसे बड़ा संदेश जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी दिया गया है और पौलुस के द्वारा भी दिया गया है, दीनता का और सहनशीलता का, एक दूसरे को क्षमा करने का। यह बहुत बड़ा गुण है जो कहीं आपको नहीं पाया जाएगा। यह केवल मसीही विश्वासियों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही पाया जाएगा कि वो सहनशील है, वो करुणा करने वाला है, वो दीन है। सबसे बड़ी बात है यदि उसके अंदर दीनता है और वो सहनशील है तो उसके अंदर प्रेम की जो क्वालिटी है वो डेवलप होगी। और यदि प्रेम की क्वालिटी जब डेवलप होगी तो परमेश्वर के सबसे बड़े गुण को हम अपने भीतरी मनुष्य तत्व, जो हमारा जो आत्मा है, जो इस नाशवान शरीर में रहता है, उसमें होकर के हम डेवलप करेंगे।